नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए जो विनायक 2.0 बैच आया था उसमें से हम लोग हिंदी का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। हिंदी में हम बात करते हैं तो देखिए, हिंदी में हमने शुरुआत से लेकर के लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए हम लोग हिंदी भाषा के पुरस्कार जो है इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, उपन्यास और उपन्यासक, अर्थात उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उपन्यास और उपन्यासक की बात करते हैं तो चलिए ओपन हो रहा है। पहला पीडीएफ हम उठाते हैं। देखिए खुल गया है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं, रिवीजन करना है। अगर हम बात करें, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो यह पीडीएफ है, अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम का चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी हमने हिंदी का अपलोड किया है, या मैथ हो, रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हैं, विनायक 2.0 बैच का रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपके इसी चैनल में। प्लेलिस्ट बनाया गया, आप वहाँ से जाके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी, उपन्यास और उसके लेखक। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से शुरू किया गया है। देखिए, इसकी बात है तो उपन्यास शब्द जो है उपसर्ग के और न्यास पद के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है, उप मतलब होता है समीप, न्यास मतलब होता है रखना या फिर स्थापित करना। अर्थात वह कृति जिसको पढ़कर अध्येता को ऐसा अनुभव हो कि यह उसी से संबंध तथा उसी की भाषा में कही गई हो। ठीक है, यह होता है उपन्यास। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास क्या है? मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। आगे बात करते हैं, अब कौन कौन से उपन्यास है और उसके लेखक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहला कह रहा है कि लाला श्रीनिवास दास की बात करते हैं। इन्होंने पहला लिखा था उपन्यास परीक्षा गुरु। कब लिखा गया था इनके द्वारा? तो आप कहेंगे 1882 में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने लिखा है कौन कौन से? सेवा सदन इनका जो है पहला उपन्यास। उसके बाद गबन लिखा गया है, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जो है यह मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसको पूरा करने वाले कौन है? तो आप कहेंगे अमृत राय हैं। ठीक है, इन्हीं के बेटे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रेमाश्रम है, कायाकल्प है, वरदान है, प्रतिज्ञा, यह सब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात कर लेते हैं। हरिऔध का इनके द्वारा कौन कौन से लिखा गया उपन्यास है? ठेठ हिंदी का ठाठ है, अधखिला फूल, यह दो उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? हरिऔध के द्वारा लिखे गए हैं। देवकी नंदन खत्री की अगर हम बात करते हैं तो इनका कौन कौन सा उपन्यास है? चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, कुसुम कुमारी है, काजर की कोठरी है, नरेंद्र मोहिनी है, वीरेंद्र वीर है, गुप्त गोदना है, कटोरा भर खून, भूतनाथ भी इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, जिसको पूरा करने वाले दुर्गा प्रसाद खत्री हैं, इनके बेटे हैं। ठीक है, इनके पुत्र द्वारा यह पूरा किया गया था। कौन सा? भूतनाथ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब श्रद्धाराम फिल्लौरी की बात करते हैं। देखिए, श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया है कौन कौन से उपन्यास? तो आप कहेंगे एक ही लिखा गया है, भाग्यवती लिखा गया है। ठीक है, चलिए यशपाल की बात कर लेते हैं। दादा कामरेड है, इनका प्रथम उपन्यास है। झूठा सच, दिव्य, पार्टी कामरेड है, तेरी मेरी उसकी बात, देशद्रोही, अमिता, मनुष्य के रूप, यह सब किसके हैं? तो आप कहेंगे यशपाल जी के हैं। अमृतलाल नागर की बात कर लेते हैं, तो इनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, इसको देखिए। अमृतलाल नागर की बात करते हैं तो अमृत और विष, इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर जी हैं। खंजन नयन में बात करेगा तो यह जो है सूरदास के जीवन से रिलेटेड है। महाकाल होता है, मानस का हंस, मानस की अगर बात करेगा तो यह तुलसीदास के जीवन के आधारित है। करवट है,
अग्निगर्भा है, बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, शतरंज के मोहरे, एकदा एकदा और नैमिषारण्य है, गदर के फूल है, सेठ बांकेमल है, नाच्यो बहुत गोपाल, इन्हीं का है अमृतलाल नागर के। बिखरे तिनके, सात घूंघट वाला मुखड़ा, यह भी अमृतलाल नागर का है। चलिए बात कर लेते हैं अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी का कौन कौन से उपन्यास है, तो आप कहेंगे शेखर है, इनकी एक जीवनी है और यह प्रथम उपन्यास है। नदी के द्वीप को इसके लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। अपने अपने अजनबी को इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे अज्ञेय जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा हो जाएगा। अनामदास है, अनामदास का पोथा है, चारू चंद्रलेख, यह सब किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। मोहन राकेश की बात करते हैं तो अंधेरे, बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, ना आने वाला कल किसका है, तो आप कहेंगे मोहन राकेश का है। आगे बात करते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की। शास्त्री जी का कौन कौन सा है, वैशाली की नगरवधु, अपराजित है, आलमगीर है, पूर्णहूति है, हृदय की परख है, सोमनाथ है, सह्याद्री की चट्टानें हैं, आत्मदाह है, मंदिर की नर्तकी, वयम रक्षामः, यह किसका है, तो आप कहेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है। आगे बात करते हैं भगवती चरण वर्मा की। अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, तो आप कहेंगे चित्रलेखा है, भूले बिसरे चित्र है, पतन है, प्रश्न और मरीचिका है, चाणक्य है, थके पांव है, आखिरी दाव है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, क्या निराशा हुआ जाए, ठीक है, क्या निराशा हुआ जाए, सब ही नचावत राम गोसाई, वह नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, किसके हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा जी के हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद है संजीव कुमार। इनके कौन कौन से उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो आप कह रहा है जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है, इसके लेखक कौन है, संजीव कुमार जी हैं। सर्कस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, फांस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, प्रत्यंचा है, पांव तले दूब है, किशनगढ़ के अहेरी हैं, धार है, सूत्रधार है, आकाश चंपा है, रह गई दिशाएं इसी पार, रह गई दिशाएं इसी पार, इसके लेखक हैं संजीव कुमार जी हैं। आगे बात करते हैं नासिरा शर्मा की बात करते हैं। नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया कौन कौन से उपन्यास हैं, देखिए ठीकरे की मंगनी है, पारिजात है, कागज की नाव है, अक्षयवट है, कुइयाँ जान है, सात नदियाँ हैं, एक समंदर और सालमली है, जिंदा मुहावरे, जीरो रोड, अजनबी जंजीर। अजनबी जंजीर के लेखक कौन हो जाएंगे, लेखिका तो आप कहेंगे नासिरा शर्मा जी हैं। आगे बात कर लेते हैं काशीनाथ सिंह की बात करते हैं। देखिए काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है काशी का 80, रेहन का रघु, अपना मोर्चा, उपसंहार, महुआ चरित, यह सब किसके लेखक कौन हो जाएंगे, काशीनाथ सिंह जी हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगले लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है नूतन ब्रह्मचारी हैं, 100 अनाज एक सुजान, इसे हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। कौन सा है, आप कहेंगे 100 अनाज और एक सुजान। रहस्य कथा के भी लेखक आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं। गोपाल राम गहमरी की बात करते हैं तो भानुमति लिखा गया है इनके द्वारा, चतुरा चंचला लिखा गया है, दो बहिन लिखा गया है, नए बाबू, खूनी कौन, जासूस की भूल और हत्या का रहस्य, मेम की तलाश, सरकटी लाश, अद्भुत लाश, इसके लेखक कौन से हो जाएंगे, गोपाल राम गहमरी जी हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं पांडे बेचन शर्मा जी की बात कर लेते हैं। देखिए पांडे बेचन शर्मा जी की बात करते हैं तो चंद हसीनों के खेत हैं, क्या है, चंद हसीनों के खत है, चंद हसीनों के खत हो जाएंगे, दिल्ली का दलाल हो जाएगा, बंधुआ की बेटी हो जाएगा, बंधुआ की बेटी होता है, अभी शराबी है, सरकार तुम्हारी, आँखों में, जी जी, 3 बार जी वाला भी लिखने के कौन लेखक हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। घंटा है, फागुन के 4 दिन, जूहू बीच के बारे में लिखने वाले कौन है, पांडे शर्मा जी हैं।
कह रहा है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की बात करते हैं। माँ लिखा गया है, भिखारिणी लिखा गया है, संघर्ष लिखा गया है। ठीक है, यह विश्वनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा गया। माँ भिखारी नहीं, संघर्ष कर रही है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इन कह रहा है इलाचंद्र जोशी की बात करते हैं। घृणामयी लज्जा प्रथम उपन्यास है इनका। सन्यासी लिखा गया है। प्रेत और छाया है। मुक्ति पथ भी है। निर्वासित भी है। सुबह के भूले, जहाज का पंछी है। ऋतु चक्र है। भूत का भविष्य है। कवि की प्रेयसी है। पर्दे की रानी, पर्दे की रानी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी हैं। आगे बात करते हैं राही मासूम रज़ा की बात कर लेते हैं। देखिए राही मासूम रज़ा लिखने वाले कौन लेखक, इसकी बात करते हैं। आधा गांव लिखने वाले कौन है, राही मसूज रज़ा जी द्वारा लिखा गया है। टोपी शुक्ला है। हिम्मत जौनपुरी, हिम्मत जौनपुरी के लेखक कौन है, मासूम रज़ा जी हैं। ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज है, सीन है, असंतोष के दिन, यह सब के लेखक कौन है, राही मासूम रज़ा जी हैं। आगे बात करते हैं जैनेंद्र की। जैनेंद्र जी द्वारा लिखा गया है परख, इनका पहला उपन्यास है। सुनीता है। त्यागपत्र है। सुखदा है। विवर्त है। मुक्तिबोध है। कल्याणी है। व्यतीत है। जयवर्धन है। अनंतर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अनाम स्वामी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दर्शाक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे बात कर लेते हैं रंगेय राघव द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं। घरौद लिखा गया है। विषाद मठ है। मुर्दों का टीला, चीवर है। हुजूर, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, यह इन्हीं का है। आगे लिखा गया है काका है। बौने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, राई और पर्वत, राह ना रुकी, महायात्रा, धरती मेरा घर, प्रोफेसर, पतझड़, आखिरी आवाज़। आखिरी आवाज़ इनका जो है अंतिम उपन्यास है। किसका, आप कहेंगे रंगेय राघव जी द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, पहला दिन का PDF हमारा समाप्त होता है। दूसरे दिन की बात करते हैं तो देखिए पहला दिन का हो गया है, दूसरे दिन की बात करते हैं। देखिए चलिए अगले लेखक कौन हैं, कमलेश्वर जी हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके कौन कौन से उपन्यास हैं। एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लौटे हुए मुसाफिर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आदमी भी, काली आंधी, रेगिस्तान, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। आगे बात कर लेते हैं राजकमल चौधरी द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं। इनके द्वारा लिखा गया है मछली मरी हुई, नदी बहती थी, अग्नि स्नान। अग्नि स्नान के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे राजकमल चौधरी जी हैं। राजी सेठ की बात करते हैं, तमसम लिखा गया है और निष्कवच लिखा गया है। निष्कवच लिखा गया है। ममता कालिया की बात करते हैं तो बेघर लिखने वाले कौन है, ममता कालिया जी हैं। नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम। दुखम सुखम के लेखक कौन से हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ममता कालिया जी द्वारा लिखा गया है। उषा प्रियवंदा की बात करते हैं। उषा प्रियनवदा की बात करते हैं। देखिए 55 खंभे लाल दीवारें इन्होंने लिखा गया है, इनके द्वारा लिखा गया है। रुकोगी नहीं राधिका इनके द्वारा लिखा गया है, उषा जी के द्वारा। शेष यात्रा, अंतरवंशी, नदी, भया कबीर उदास, भया कबीर उदास उषा द्वारा लिखा गया है। शिवानी द्वारा कौन कौन से लिखे गए हैं, 14 फेरे, कृष्णकली है, भैरवी है, विष कन्या है, स्वयं सिद्धा है, रति विलाप है, शमशान चंपा है, माणिक है। माणिक द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है, शिवानी द्वारा लिखा है। आगे बात करते हैं मृदुल गर्ग की बात कर लेते हैं। देखिए मृदुल गर्ग की बात करते हैं, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्त कोबरा, अनित्य, मैं और मैं के लेखक कौन है, मृदुल गर्ग जी हैं। कठ गुलाब है, मिलजुल मन, इसके लेखक भी मृदुल गर्ग जी हैं। कृष्णा सोबती की बात करते हैं,
जिंदगी नामा लिखने वाले कौन है? कृष्णा सोबती है। सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, समय सरगम, इसके लेखक कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। आगे बात करते हैं मैत्री पुष्पा जी की बात कर लेते हैं। इनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखा गया है? स्मृति दंश है, बेतवा बहती रही, इदनमम है, चाक झूला है, नट अलमा है, और कबूतरी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह, फरिश्ते, कहीं ईश्वरी फाग, यह सब मैत्री पुष्पा द्वारा लिखा गया है। उपेंद्रनाथ अश्क की बात करते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखा गया है सितारों के खेल, 1940 में लिखा गया था। गिरती दीवारें 1947 में। बांधो ना नाव इस ठाव, कह रहा है कि बांधो ना नाव इस ठाव, यह 1974 में प्रकाशित हुए थे। निमिष बात कर लेते हैं। शहर में घूमता आईना 1963 में। गर्म राख की बात करते हैं 1957 में लिखा गया था। चलिए अमृतलाल राय की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनके द्वारा लिखा गया है बीज है, हाथी के दांत है, सुख दुख है, नागफनी के देश है, भटियाली है, धुआं है, जंगल है, यह सब किसके द्वारा लिखा गया है? अमृत राय द्वारा लिखा गया है। रमेश चंद्र शाह की बात कर लेते हैं। गोबर गणेश लिखा गया है, किस्सा गुलाम लिखा गया है, पूर्वा पर लिखा गया है, आखिरी दिन लिखा गया है, पुनर्वास लिखा गया है, विनायक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रमेश चंद्र शाह द्वारा। आगे बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी की। तो देखिए इनके द्वारा लिखा गया है कौन कौन से? वीरांगना है, बीरबाला है, मारवाड़ी और पिचासनी भी है, सुभद्रा और लक्ष्मी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मनोहर श्याम जोशी की बात करते हैं। कुरु कुरु स्वाहा है, कपस है, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी है, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, कौन हूँ मैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं प्रमुख कहानी एवं कहानीकार की। तो कहानी और कहानीकार का जो है हम अगले वीडियो से शुरू करते हैं। यहाँ से हम समाप्त कर देते हैं। इसके बाद पार्ट 2 से हम यहाँ से कल से शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में इसको देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।